नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म टॉपर्स स्टडी क्लासेस में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 के विषय अर्थशास्त्र के पेपर को, जो आज की दिनांक में आज का यह पेपर आने वाला है। तो पेपर को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें ताकि आप अच्छे से इस विषय की तैयारी करके अपना पेपर निकाल सकें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो प्रश्न आने वाला है वो सही विकल्प वाला प्रश्न आने वाला है। तो सही विकल्प में आपका पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों कि इस प्रकार से पहला प्रश्न रहने वाला है कि एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि कुल उपयोगिता। इसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा सही विकल्प वाला इस तरीके से कि कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत का योग कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुल लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति कैसी होती है? तो अधिक मांग की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हटाने पर प्राप्त होता है। तो साधन लागत जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मान लीजिए नगद कोष अनुपात CRR 20% है। तो 100 रुपये की जमाओं के पीछे हमारे बैंक को कितना रुपया नगद कोष में रखना होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPC का मान होता है। तो MPC का मान होता है 0 तथा 1 के बीच। तो इस प्रकार से 6 नंबर के 6 सही विकल्प आएंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा कौन सा रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। जिस तरीके से रिक्त स्थान आने वाले हैं आप देख लें बहुत ही अच्छे से, क्योंकि यही रिक्त स्थान आज के पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न होगा आपका सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य आपको बताने होंगे तीसरे प्रश्न में। तो 6 नंबर के 6 प्रश्न ये आएंगे सत्य असत्य वाले। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न आएगा सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी वाला भी 7 जोड़ी आएंगी जो 7 नंबर की रहेंगी टोटल, इस प्रकार से। इसके बाद पाँचवें प्रश्न में आपके आएंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी 7 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर के, एक नंबर का एक क्वेश्चन। तो एक वाक्य में उनके उत्तर देने होंगे। छठवां प्रश्न है आपका कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं? तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन आएगा छठवें में। और छठवां का अथवा आएगा आपका कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन रहेगा आपका कि ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है। इसके अथवा में आएगा पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या है। ये 2 नंबर के प्रश्न आएंगे छठवें और 7वें नंबर में। इसके बाद आएगा आपका 8वां प्रश्न कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में आएगा लाभ अधिकतमीकरण की कोई 2 शर्तें लिखिए। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, 2 नंबर में आएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। इसके अथवा में आएगा निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। ये भी 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। 10वां क्वेश्चन है आपका कि क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलित कीमत से अधिक है। इसके अथवा में आपका होगा कि क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन कीमत से कम हो। तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 4 से 5 लाइन में इसका उत्तर देना है। इसके बाद 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। इसके अथवा में प्रश्न आएगा राष्ट्रीय आय को आय विधि में कैसे मापा जाता है। तो इस प्रकार से आय और व्यय विधि वाले क्वेश्चन भी आएंगे 2-2 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी मांग किसे कहती हैं। इसके अथवा में आएगा समग्र मांग किसे कहती हैं। तो 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आएगा कि प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। इसके अथवा में आएगा यथार्थ निवेश किसे कहते हैं। तो 2 नंबर का ये भी प्रश्न रहने वाला है। और 14वां प्रश्न आएगा आपका कि राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए, कोई 2। इसके अथवा में आएगा कि सरकारी घाटे और सरकारी ऋण ग्रहण में संबंध बताइए। तो ये भी 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न होगा राजस्व व्यय किसे कहते हैं। इसके अथवा में आएगा पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं। ये भी 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। 16वां प्रश्न है आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, कोई 3। तो व्यष्टि और
कि अर्थशास्त्र में कोई 3 अंतर आएंगे लिखने को। इसके अथवा में प्रश्न आएगा कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 3। तो एक क्वेश्चन अंतर वाला आएगा 3 नंबर में इस प्रकार से। इसके बाद 17वां प्रश्न रहेगा आपका कि सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में होगा पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न 3 नंबर का आएगा। 18वां प्रश्न है आपका कि स्टॉक तथा प्रवाह की व्याख्या 3 बिंदुओं में कीजिए। इसका अथवा रहेगा नियोजित तथा अनियोजित माल सूची संचय की व्याख्या 3 बिंदुओं में कीजिए। तो ये 3 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। इसके बाद 19वें प्रश्न पर आएंगे। तो 19वां प्रश्न होगा आपका कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कोई 2 कमियां लिखिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की परिभाषा हुई कोई 2 कमियां, ये 3 नंबर का प्रश्न है। इसका अथवा रहेगा कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को दूर करता है। तो 3 नंबर का ये प्रश्न अथवा में आएगा। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न की मांग का नियम क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए। इसके अथवा में जो प्रश्न आएगा वो आएगा ह्रासमान उपयोगिता नियम क्या है, चित्र की सहायता से समझाइए। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, प्रश्न क्रमांक 20वां। इसके बाद आपका 21वां प्रश्न आएगा जो इस तरीके से रहेगा कि निम्नलिखित तालिका श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची को बताती है, श्रम का सीमांत उत्पादन अनुसूची निकालिए। तो अनुसूची निकालने के लिए आएगा 21वें प्रश्न में 4 नंबर का। और इसके अथवा में एक प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित तालिका श्रम का सीमांत उत्पादन अनुसूची को बताती है, श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची। तो 21वें प्रश्न में अनुसूची निकालने को आएगा आपको, जो 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद आपका 22वां प्रश्न होगा। तो 22वें प्रश्न में मित व्ययता का विरोधाभास क्या है, 4 बिंदुओं में समझाइए। या फिर इसके अथवा में प्रश्न रहने वाला है गुणक क्या है, गुणक की क्रियाशीलता को 4 बिंदुओं में समझाइए। तो ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद 23वां प्रश्न होगा आपका व्यापार संतुलन और अदायगी संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 4। या इसके अथवा में आएगा तृतीय विनिमय दर तथा स्थिर विनिमय दर में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 4। तो इस प्रकार से 4 नंबर का प्रश्न रहेगा 23वां क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा आज का अर्थशास्त्र विषय का पेपर, जो प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 में आने वाला है। आई होप आपको यह पेपर अच्छा लगा होगा और यह पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो इस पेपर को शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर देखें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल टॉपर्स स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है आप सभी को, और शेयर भी करना है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।